कि जितने डेमोक्रेटिक तरीके से जेन्युइन इलेक्शन हो रहा है। देखिए, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियों का शोरूम नहीं है। आप देखते हैं डीयू में या कहीं और जगह पे जहाँ लंबी लंबी थार गाड़ियों पे जो कैंडिडेट बैठ के घूमते हैं, यहाँ बहुत ही जो कैंडिडेट है वो हमारे 4 साल बाद फिर से ये कराया जा रहा है। क्या फर्क आपको तब में और अब में दिख रहा है मेनली? कि मुझे एबीवीपी को चुनना इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये 50 सालों से यहाँ पे लेफ्ट पार्टियों का ही दबदबा रहा है और फिर भी वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं। जेएनयू में सड़क से लेके क्लासरूम तक टूटी हुई है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी नहीं होता। अब लोग बात कर रहे हैं उनके कैंपस के मुद्दे के बारे में, तो एनईपी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जेएस कैश के बारे में जो डिसमेंटल कर दिया गया था। सो बेसिकली ये बता रहा है कि नाउ एवरीवन इज टू मच पार्टिसिपेटेड और टू मच इंडल्ज्ड themselves in this entire process of democracy। 2019 का जो लोकतंत्र था, क्योंकि इससे पहले 4 साल पहले यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव किया गया था। जेएनयू में अभी सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स में आपको किसकी मैनिफेस्टो या किसके प्रोमिसेस सबसे ज्यादा लुभावित हुए? जितने स्पीकर्स आए जो एबीवीपी से नहीं थे, उन सबके स्पीचेस में उन्होंने हेकलिंग किया, उन सबके स्पीचेस में गंदी गालियां दी। अभी जो है ड्रम बजाना, आप देखिए कितना, मतलब आप देख सकते हैं डफली तो इधर से भी बज रहा है। डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश जारी रख रहे हैं एबीवीपी वाले और आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही है। एबीवीपी के खेमे में एक बार जाइए और एक बार पूछिए आईडी कार्ड जेएनयू का किस किस के पास है। स्पीच सुन के और माहौल देख के तो लगता है जो लेफ्ट यूनाइटेड पैनल की तरफ से कैंडिडेट है धनंजय, वही जीतेंगे। आधे चांद के नीचे जेएनयू के परिसर में अलग अलग दलों की विचारधारा देखने को मिल रही है। हाँ, 5 साल बाद लौटा है जेएनयू का छात्र संघ का चुनाव। जेएनयू छात्र संघ के सभी कैंडिडेट अभी यहाँ पर अपने भाषणों के साथ उपस्थित हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट का माहौल है और यहाँ पे हम जानेंगे छात्रों से कि उनकी कौन सी पसंद है, उन्होंने किन किन मुद्दों पर वोट दिया है। आइए हम जानते हैं इन सभी छात्रों के मुद्दे और उस पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ जेएनयू के एक छात्र जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य। आदित्य, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कौन से स्कूल से हैं? CSRT SSS। अभी कौन सी ईयर में है? फर्स्ट ईयर है मेरा, ये मेरा पहला साल है और पहली बार मैं जेएनयू के इलेक्शन को देख रहा हूँ। 5 साल के बाद जेएनयू का इलेक्शन हो भी रहा है, तो जब आपको ये बात पता चली कि 5 साल के बाद जेएनयू में इलेक्शन लौटा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? मुझे खुशी हुई क्योंकि ये जेएनयू एक जगह है जो देश को लीड करता है, तो वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेना तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है और इससे बहुत होप्स हैं, पूरे देश देख रहा है इसको। अच्छा, जेएनयू में अभी अलग अलग पार्टीज ने दावे पेश किए हैं, भाषणों किया है, डिबेट किया है, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र का एक छोटा सा कुनबा सा बन बैठा है, किस तरह से देखते हैं आप? जहाँ तक कि सभी पार्टियों का बात है, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का कुनबा हम ही लोगों से है, स्टूडेंट से। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जितने डेमोक्रेटिक तरीके से जेएनयू इलेक्शन हो रहा है। देखिए, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियों का शोरूम नहीं है। आप देखते हैं डीयू में या कहीं और जगह पे जहाँ लंबी लंबी थार गाड़ियों पे जो कैंडिडेट बैठ के घूमते हैं, यहाँ बहुत ही जो कैंडिडेट है वो हमारे बीच के कैंडिडेट हैं, हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ पैदल चलते हैं। ये मुझे चीज़ देखने को मिली और इसको जेएनयू को अलग बनाती है। जेएनयू में अभी सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स में आपको किसकी मैनिफेस्टो या किसके प्रोमिसेस सबसे ज्यादा लुभावित लगे? देखिए, प्रोमिसेस तो सबके लुभावने हैं, पर अब चुनना एक को है, तो मैं कहूंगा कि मुझे एबीवीपी को चुनना इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये 50 सालों से यहाँ पे लेफ्ट पार्टियों का ही दबदबा रहा है और फिर भी वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं। 2000 से 2001 के बीच में एबीवीपी आई थी सरकार में। एबीवीपी आई थी कब? 2000 से 2001 के बीच में, एक साल। तो उसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट लेवल, राइट? उसको हम नहीं लेके चलते हैं। तो फिर से मुझे चाहिए कि एबीवीपी को एक बार मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो एबीवीपी जो अपने वादे कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 50 सालों से इस जेएनयू पे लेफ्ट पार्टियों का ही दबदबा रहा है। तो क्यों ना हम एक साल किसी राइट पार्टी को देखते हैं और फिर अगर गलत होगा तो हम हेड चेंज कर देंगे। बिल्कुल। तो राइट पार्टी की कौन सी ऐसी बात लगी जो आपको सबसे बेहतर लगी? क्या वो सत्ता में इतने सालों से नहीं है इस वजह से? क्या वो सेंटर में अच्छा काम कर रहे हैं इस वजह से? क्या वो कैंपस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं इस उम्मीद की वजह से? देखिए, उम्मीद तो बेशक है, कैंपस के लिए अच्छा काम की उम्मीद भी है और सत्ता में नहीं है, पिछले 50 सालों से नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं वो बात अगर हवाई बात होगी तो मतलब पता चल जाएगा कि क्या बात है।
क्योंकि मुझे 50 सालों से जो पार्टी लेफ्ट पार्टी है जो यहाँ हमेशा जीतती आई है, पर फिर भी जेएनयू के मुद्दे आज वही आम मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वही आम मुद्दे हैं, एमसीएम का ना बढ़ना, इसका दोषवार कौन है? इसका दोषवार अगर लेफ्ट की मुद्दे अगर हर एक साल वही मुद्दे रहेंगे तो क्यों ना हम एक बार चेंज करके देखें। आप कौन कौन सी चीजें चाहते हैं, अब जो भी दल जीते वो कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा काम करे? रेलवे टिकट काउंटर बंद है जेएनयू में सड़कें टूटी हुई हैं, अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पे भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, तो आप कौन कौन से मुद्दों? जेएनयू में सड़क से लेके क्लासरूम तक टूटी हुई है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पानी नहीं होता। उधर आप टी पॉइंट के आगे जाएंगे जहाँ जो उधर सिपड़ा कोयना लोहित ये हॉस्टल है वहाँ पानी नहीं आते, और जहाँ सड़कें भी टूटी हुई हैं, बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं। यहाँ तक कि एमसीएम जो आज से 10 साल पहले भी 2000 रुपए था, इतनी महंगाई के बाद भी 2000 है, वो भी चीजें हैं। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धात्री यहाँ पे मौजूद है। ये बताइए कि 2019 का जो लोकतंत्र था, क्योंकि इससे पहले 4 साल पहले यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव किया गया था, 4 साल बाद फिर से ये कराया जा रहा है, क्या फर्क आपको तब में और अब में दिख रहा है? मेनली तब में और अब में फर्क यही दिखता है कि एक संगठन की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई है, वो संगठन है एबीवीपी। उसके स्ट्रेंथ बढ़ने का नतीजा ये है कि जितने स्पीकर्स आए जो एबीवीपी से नहीं थे, उन सबके स्पीचेस में उन्होंने हेकलिंग किया, उन सबके स्पीचेस में गंदी गालियां दी, देश विरोधी नारे उन्होंने लगाए, और इल्जाम वो लेफ्ट पे लगाते हैं और कॉन्स्टेंटली ड्रम बजाते रहे। तो इस तरह का डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश जारी रख रहे हैं एबीवीपी वाले, और आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही है। जी, तो अभी मैं कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे थे कि ये ड्यू से स्टूडेंट्स मंगाए गए, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आप एबीवीपी के खेमे में एक बार जाइए और एक बार पूछिए आईडी कार्ड जेएनयू का किस किस के पास है। अगर आप हमसे पूछेंगे आपको 1 सेकंड में हम लोग निकाल के दिखा देंगे। कोई भी होगा, किसी भी संगठन का होगा, सिर्फ एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जिसको यहाँ स्ट्रेंथ नहीं मिलती है तो वो डीयू से बुला लेते हैं, बाहर के मुनिरका जैसे इलाकों से लोगों को बुला लेते हैं, पैसे देकर लोगों को बुला लेते हैं। बेरोजगारी तो है ही ना देश में। ये बताइए, जिस तरीके से क्राउड अभी हम पिछले कुछ देर से देख रहे हैं यहाँ पे काफी भारी तादाद में है, क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है, कौन प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है अपनी? स्पीच सुन के और माहौल देख के तो लगता है जो लेफ्ट यूनाइटेड पैनल की तरफ से कैंडिडेट है धनंजय, वही जीतेंगे। उनका स्पीच भी जबरदस्त था, और उस स्पीच को लेके जो रिसेप्शन था और जिस तरह का कनेक्शन उन्होंने अपनाया यहाँ लोगों के साथ, वो कनेक्ट कर पाए, वो कोई और स्पीकर कर नहीं पाया। उनके कैंपेन के दौरान भी यही दिखा, स्पीच के दौरान भी यही दिखा, लोगों के रिस्पॉन्स में भी यही दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, आपका नाम क्या है? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार हमारे साथ है। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड है, जैसा बताया है अभी धात्री ने कि हैकलिंग की जा रही थी, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा था, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, अभी रात के जो है आई डोंट नो टाइम, आज अभी रात के 2 बज रहे हैं। आसपास में हॉस्टल है, ये गंगा हॉस्टल है, फीमेल हॉस्टल है, ये सतलज है, पीछे झेलम है। अभी जो है ड्रम बजाना, आप देखिए कितना, मतलब आप देख सकते हैं डफली तो इधर से भी बज रहा है। डफली की आवाज में और ड्रम की आवाज में आपको अंतर नहीं समझ में आता है। आप समझ सकते हैं कि डफली की आवाज में क्या अंतर है और ड्रम के आवाज में क्या अंतर है। और लगातार 2 ड्रम नहीं 3 ड्रम है, 3 ड्रम पीटा जा रहा है। एक ड्रम दिन में जो फट चुका था, फिर जाके दूसरा ड्रम लाया गया, अभी लगातार बजाया जा रहा है। अभी जो इसी बोल रही है कि हॉस्टल प्रेसिडेंट का जो है कंप्लेन आ रहा है कि लोगों को दिक्कत हो रहा है, फिर भी ड्रम बजाना वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या सिचुएशन है, आप खुद देख सकते हैं। ये बताइए, जो 4 साल बाद, क्योंकि आखिरी चुनाव जो है 2019 में कंडक्ट कराया गया था, 4 सालों बाद जो ये डेमोक्रेसी जो चुनाव कराया जा रहा है, क्या सेम डेमोक्रेसी है जो 2019 में था, क्या वो फिर से 2024 में सेम है? कुछ फर्क आपको दिख रहा है? जो स्टूडेंट्स, आपके क्या ओपिनियन है? देखिए, कोविड ने बहुत सारे चीज़ों को एक तरीके से स्टॉप कर दिया था, हॉल्ट कर दिया था। तो अब एक बड़ा पैंडेमिक जो पूरे दुनिया में रहा, जिसने पूरी दुनिया पे इफेक्ट किया, उसने जेएनयू को भी उतना ही इफेक्ट किया। और जितना इंस्टीट्यूशन था या जितना भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, और ये जो कैंपस डेमोक्रेसी भी है, तो ऑफ कोर्स उस पर भी ढेर सारा असर पड़ा। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहें तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि किसी को बहुत तेज धक्का दे दिया जाए, अगर वो वापस अगर उठेगा तो उसको थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आई थिंक जिस तरह से इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, जिस तरह से कैंपस पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, पीपल आर डिस्कसिंग एवरीथिंग। इफ यू आर अगर आप इधर उधर से जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि लोग बात कर रहे हैं,
लोग बात कर रहे हैं वेब सीरीज के बारे में, बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वेब सीरीज का बात करना अलग बात है। अब लोग बात कर रहे हैं उनका कैंपस के मुद्दे के बारे में, वो एनईपी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जेएस कैश के बारे में जो डिसमेंटल कर दिया गया था। सो बेसिकली ये बता रहा है कि नाउ एवरीवन इज टू मच पार्टिसिपेटेड और टू मच इंडल्ज्ड themselves in this entire process of democratization. So I think that whatever it was, but it is right now it is good. So it is happening. अभी जो क्राउड आपने देखा है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्राउड किस तरफ है, कुछ आपके सिक्स सेंस से आपको क्या पता चलता है? देखिए क्राउड तो आप अगर आपने थोड़ा देर पहले ऑब्जर्व किया होगा जी, तो क्राउड तो साफ साफ बोल रहे हैं कि लेफ्ट यूनिटी इज विनिंग। सो मैंडेट हैज ऑलरेडी गिवन, धनंजय इज विनिंग और द लेफ्ट यूनिटी इज विनिंग। धनंजय मींस लेफ्ट यूनिटी इज विनिंग, लेफ्ट पैनल इज विनिंग द इलेक्शंस। सो इट इज टोटली क्लियर। और पूरा मैंडेट धनंजय के साथ में जो पूरा लेफ्ट यूनिटी है, जो हमारा जो पैनल है, धनंजय, अभिजीत, स्वाति, साजिद, सबको मैंडेट मिल चुका है। और मैंडेट इसलिए दे रहे हैं लोग क्योंकि उन्होंने सुना, धनंजय ने अपनी स्पीच में जो बात बोला, कैंपस का जितना सवाल था, जो इश्यूज था, उसने सिर्फ गिनाया नहीं और बताया कि लेफ्ट का लेगेसी रहा है इस कैंपस में इसको बढ़ाने का। आप किसको दे रहे हो? मैं तो लेफ्ट को ही दूंगा अगर दूंगा तो, और बिल्कुल मेरा वोट उसी क्या बोलते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा जिसने इस कैंपस को बनाया है, जिसने इस कैंपस के लिए ढेर सारा सेक्रीफाइस किया है, जिसने नोटिसेस खाए हैं, जिसने फाइन्स खाए हैं, और फाइन वगैरह खाते हुए भी जिसने फी हाइक जैसा मूवमेंट लड़ा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा और उन लोगों को दूंगा जो इस कैंपस को बचाने के लिए अभी भी आगे खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम जेएनयू के कैंपस में मौजूद थे, हमने छात्रों से जाना उनकी राय, उनसे समझा कि कौन अपनी जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं प्रद्युम्न,